एक बार शिकार खेलने के लिए निकले। कौन? विश्वामित्र जी, क्षमा करें, कौशिक। विश्वामित्र बनने के पहले उनका नाम था कौशिक। राजा कौशिक अपने लाव लश्कर सेना के साथ कहां निकले? शिकार खेलने के लिए। अक्षौहिणी सेना लेकर के निकले। सुदूर जंगल में रात्रि हो गई। श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है। अंधेरा होने लगा। जंगल के अंदर से वेद ध्वनि सुनाई दी। संध्या वंदन की घंटी घड़ियाल बजने लगे, जैसे हमारे गौ मातेश्वरी आश्रम में बजता है। विश्वामित्र ने विचार किया, कौशिक राजा ने विचार किया कि जरूर किसी संत का आश्रम है, वहां चलेंगे तो विश्राम के लिए जगह मिल जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। विश्वामित्र पहुंचे। महाराज कौशिक कहां? वह आश्रम था वशिष्ठ जी का। सुंदर शिष्य मंत्रोच्चार कर रहे थे। संध्या वंदन का समय था। जब वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र को देखा, राजा कौशिक को देखा, तो बड़े आदर भाव से आसन दिया। कौशिक जी महाराज के आसन आविर्भाव को देख करके अभिभूत हुए। तत्क्षण महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, एक नंदिनी गाय थी। नंदिनी कौन थी? कामधेनु की पुत्री नंदिनी गौ माता वहां विराजमान थी। नंदिनी गौ माता से वशिष्ठ जी ने आग्रह किया कि बिटिया एक काम करो, इनके रहने खाने का प्रबंध कर दो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और तत्क्षण, ये गौ सेवा का प्रभाव है साहब। तत्क्षण माता नंदिनी ने सुंदर राजमहल का निर्माण कर दिया। उनकी अक्षौहिणी सेना सुंदर बड़े बड़े पकवान खाने लगी। दास दासियां विराजमान हो गई। जो सुख कौशिक के राजमहल में नहीं था, वो सुदूर वशिष्ठ जी के आश्रम में मिल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कौशिक अचरज में हो गए। इतने सुंदर सुंदर पकवान, इतने सुंदर सुंदर राजभोग की व्यवस्था मेरे राजमहल में नहीं है, अयोध्या में नहीं है। ये बाबा के पास कहां से आया? अपने गुप्तचरों से कहा कि जरा पता करवाओ, ये वशिष्ठ के पास कौन सी विद्या है जिसके माध्यम से सुंदर व्यवस्था हो गई। गुप्तचरों ने पता लगाया तो खबर मिली कि एक गैया है जिसका नाम है नंदिनी, और वह नंदिनी गाय के ही प्रभाव से ये सारी व्यवस्थाएं हमें आपको प्राप्त हो रही हैं। कौशिक के मन में लोभ आ गया। ये मनुष्य की प्रकृति है। कौशिक आए बड़े भाव से वशिष्ठ जी के पास, कहते हैं महाराज आपके सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे पता चला है कि एक आश्चर्यजनक गैया आपके पास है, वो गैया मुझे दे दो। बोले सियावर रामचंद्र की। वशिष्ठ जी ने बड़े निवेदन भाव से कहा कि राजन, इस गैया में मेरा प्राण बसता है। ये माता कामधेनु की पुत्री है, इसमें मेरे प्राण बसते हैं। और आप जैसे कोई ना कोई राजा आ जाता है, उसके योग क्षेम की व्यवस्था ये गैया माता करती है। बोलिए गौ मातेश्वरी की। जैसे ही वशिष्ठ जी ने प्रत्युत्तर दिया, कहते ना जब मुंह मांगी चीज ना मिले तो क्रोध आता है। राजा थे, कौशिक के मन में अभिमान आया और कौशिक ने कहा कि वशिष्ठ जी अगर आप प्रेम से नहीं दोगे तो हम बलपूर्वक छीन लेंगे। बलपूर्वक। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज ये आप अनुचित कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप बलपूर्वक पा सकते हैं तो पा लीजिए। अपनी सेनापति को आदेश दिया कौशिक ने और कहा एक काम करो, वशिष्ठ को बंधक बना लो और ये गैया ले लो।
माता नंदिनी खड़ी थी बगल में, आंखों ही आंखों में गुरुदेव भगवान ने इशारा किया और तत्क्षण 10 अक्षोहिणी सेना प्रकट हो गई नंदिनी मैया से। बोले गौ मातेश्वरी की। विश्वामित्र की सारी सेना तत्क्षण समाप्त हो गई। महाराज अकेले विश्वामित्र पड़ गए, महाराज कौशिक अकेले पड़े। इसके बाद उन्होंने अपनी जो धनुर्विद्या थी, जो उन्होंने अस्त्र शस्त्र पाए थे, उसका प्रहार करने लगे। लेकिन एक ब्रह्मदंड लेकर के वशिष्ठ जी खड़े रहे और सारे अस्त्र शस्त्र, सारी शक्तियां समाप्त हो गई कौशिक की। विश्वामित्र को बड़ा क्षोभ हुआ कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्राह्मण तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वशस्त्राणि हत्यन्ति। दिग्बलम क्षत्रिय बलम, मेरे बल को धिक्कार है। एक ब्राह्मण ने केवल एक ब्रह्मदंड के सहारे मेरी सारी शक्तियों का हरण कर लिया। आज से मैं ये शपथ लेता हूं कि जब तक मैं ब्राह्मण नहीं बन जाऊंगा, ये राजपाट का परित्याग मैं करता हूं। गौ माता में बड़ी शक्ति है। निष्ठा भाव से कहते हैं ना कि गौ सेवा से जनार्दन प्रसन्न होते हैं। और ये सुंदर जो गौ सेवा चल रही है, मां भगवती ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी करुणा बनाए रखें। बोले श्यावर रामचंद्र की। 10 मिनट की आरती होगी मंदिर की। हाँ, इसके बाद हम लोग पुनः फिर उसी